एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वही दोनों डिसाइपल्स ये चैन को लड़ने के लिए बार बार फोर्स कर रहे होते हैं। तो ये चैन बोलता है कि क्या तुम अभी भी फोर्स करोगे और तुम क्या बुली करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो वो बोलता है कि क्या शर्म आ रही है। और फैटी ये चैन को धक्का दे के बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी दूसरा डिसाइपल पीछे से अपना अटैक लाते हुए बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये चैन फिर उसके अटैक को जवाब देता है और बोलता है कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तो पीछे थोड़ा-सा घुसकता है दोनों लोग और ये चेन अपना हाफ रहा होता है क्योंकि इतनी बैटल के बाद बहुत ज़्यादा थक गया होता है और कपड़े भी बेचारे के फटे होते हैं। तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर और सह सकूँगा। तो वो डिसाइपल फिर अपना स्वॉर्ड लेके एक और डिसाइपल अटैक करने के लिए ये चेन पे बढ़ जाता है, तो फैटी अपने हथियार से उसे रोक लेता है। तो बोलता है कि मैंने इतने बेशर्म लोग आज तक नहीं देखे, एक बंदे पे फाइट कर रहे हैं, क्या ये सच में कोई डिसाइपल्स भी हैं? और फैटी फिर उन पे अटैक करते हुए बोलता है कि ये सब कचरे हैं एक नंबर के और ये चैन भी अपना फाइट कर रहा होता है। तभी ये चैन के हाथ पे एक बंदा कोई स्वॉर्ड घुसा देता है और ये चैन के ब्लड निकलने लगता है और बाकी सारे डिसाइपल्स भी एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ लेंगे लेंगे और तुम तो गए। और बाकी डिसाइपल्स बात कर रहे होते बोलते हैं कि ये तो हैंग्यू सेक्ट के रूल के खिलाफ है, क्या इन्हें डर नहीं लगता है कि ये पनिश होंगे? इतने सारे लोग एक साथ मार रहे हैं ये चैन को और बाकी ये एल्डर्स क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कि एल्डर्स शायद आज बाहर गए हैं क्लैन से, तो बोलता है कि शायद अभी ये चैन नहीं बचेगा। तभी ये चैन अपना हेवनली थंडर टैलिस्मैन को यूज़ कर लेता है जो हेंग्यू सेक्टर में प्रोहिबिटेड होता है और बोलता है कि आओ अब किसको आना है और कौन मरना चाहता है, अब एक को भी नहीं छोड़ूँगा। तो बाकी वो डिसाइपल्स बोलते हैं, ये चैन क्या तुम हेंग्यू सेक्ट के रूल को इग्नोर कर रहे हो और हेवनली थंडर टैलिस्मैन का यूज़ कर रहे हो? ये लोग कौन-सा सेक्ट के रूल का पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करके इतने सारे लोग और बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है डिसिप्लिन हॉल से? तो वो बोलता है कि तुम सब कचरे और बोलते हो कि तुम डिसगस्टिंग लोग, बोलता है कि ये पागल हो गया, ये पागल हो गया है। तो ये चैन बोलता है कि अब आओ, अब क्या हो गया? तुम डर गए? तभी वो डिसिप्लिन हॉल का बंदा आ जाता है और बोलता है कि ये चैन, तुम क्या इतने ब्रेव हो कि हेवनली थंडर टैलिस्मैन का यूज़ कर रहे हो सेक्ट के अंदर? तो बोलता है कि क्या तुमने मुझे हेवनली थंडर टैलिस्मैन यूज़ करते हुए देखा और ये लोग जो मुझे एक साथ अटैक कर रहे हैं ये नहीं देखा? तो वो बोलता है कि ये कोई रीज़न नहीं है कि तुमने हेवनली थंडर टैलिस्मैन यूज़ कर लिया। तो भाई और क्या रीज़न चाहिए? बंदे की जान खत्म हो जाए तो और क्या चाहिए? तो बोलता है कि मैं खत्म हो जाऊँ इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कोई रीज़न? तो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जवाब देना है तो डिसिप्लिन हॉल में देना और ये चैन को वहाँ पर कैप्चर कर लेता है और बोलता है कि इसे ले चलो। तो बाकी डिसाइपल बोलते हैं कि ठीक है और बोलता है कि जो डिसीज़न है वो हमेशा फेयर और स्ट्रिक्ट रहता है और वो दोनों डिसाइपल्स भी मुस्कुरा रहे होते हैं और फैटी बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा लगता है कि ये सब इनकी मिली-जुली भगत है और ये चैन बोलता है कि यहाँ से तुम जाओ। तो फैटी बोल है कि अगर मेरी सियोंग फैमिली भी इसका बैक करने आए डिसिप्लिन हॉल में तो भी शायद ये चैन की लाइफ को सेव नहीं किया जा सकता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये लोग सब मिली-जुली भगत है इनकी और मुझे लगता है ये चैन के लिए मुझे एक बढ़िया सपोर्टर ढूँढना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डिसिप्लिन हॉल का सीन दिखाया जाता है और ये चैन को इन लोगों ने बांध के रखा होता है जंजीरों से और बोलते हैं कि ये चैन, तुम्हें क्या अपने गुनाह मंजूर हैं? तो ये चैन बोलता है कि वो लोग मुझे किल करना चाहते थे और मैं सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो दूसरा डिसाइपल बोलता है कि ये चैन बकवास करना बंद करो, वैसे भी हम तुम्हें क्यों मारेंगे? और एक और डिसाइपल बोलता है कि ये चैन की बातों का मत सुनो, ये सिर्फ बकवास कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो बोलता है कि हाँ, हाँ, ये चैन ने हेवनली थंडर टैलिस्मैन यूज़ किया और इसके लिए इसको पनिश करना पड़ेगा। और बोलता है अगर हम इसको पनिश नहीं करेंगे तो हम हैंग्यू सेक्ट के रूल्स को कैसे बचा के रख पाएँगे? तो वो और वो फिर डिसाइपल बोलता है कि ये चेन क्या तुम्हें और कुछ करना है या फिर तुम अपनी बकवास कर चुके हो? और बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो एक्सेप्ट करो। तो वो बोलता है कि अपने शब्दों को बर्बाद करना बंद करो और मेरे तरफ आओ। तो वो हँसने लगता है और बोलता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है और बोलता है कि सेक्ट के आर्टिकल 9 के हिसाब से जो डिसाइपल हेवनली थंडर टैलिस्मैन का यूज़ करता है, उसको किल कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में डिसिप्लिन हॉल का वो इंचार्ज बोलता है कि बहुत सारे तरीके हैं मरने के लिए कैपिटल क्राइम्स में, तुम कौन-सा चूज़ करना चाहोगे? तभी कोई पीछे से आता है और बोलता है कि उसे मत मारो प्लीज़। बोलता है कि उसकी जगह मुझे मारो और दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा वहाँ आ गए होते हैं। तो ये चैन बोलता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर मत रुकिए, आप यहाँ से चले जाइए। और हुआ को साथ लेके हैंग्यू सेक्ट से चले जाइए और दूर कहीं पर।
और ग्रैंडपा बोलते हैं कि उसे जाने दो और बोलते हैं कि प्लीज़ उसे जाने दो। तो वो बोलता है कि झेंग फेंग नियान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया या ब्रोकन हो गया है? और ग्रैंडपा अपना स्टिक छोड़ देते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। तभी ये चैन देखता है और गुस्सा हो जाता है और जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि ग्रैंडपा आप उसके सामने कैसे नील डाउन कर सकते हैं? और तेज़ी से चिल्लाता है और बोलता है, ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि उसे जाने दो, प्लीज़ उसे जाने दो। तो बोलता है कि बुड्ढे इंसान, तुम क्या समझते नहीं हो? अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता और वो ये यूज़लेस है, वो यहाँ मरेगा ही। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हें बेग करता हूँ, प्लीज़ उसकी जगह मेरी लाइफ़ ले लो। तो वो फिर ग्रैंडपा पे अटैक कर देता है और बोलता है कि कचरे कहीं के, यहाँ से निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नेगोशिएट करने की? और फिर दूर फेंका जाते हैं ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो सिर्फ़ एक बच्चा है अभी, प्लीज़ उसे जाने दो। तो वो फिर से अटैक करता है और बोलता है कि यहाँ से निकलो और मेरे कपड़े गंदे मत करो। तो ये चैन बोलता है कि ग्रैंडपा, और बोलता है कि अगर आज मुझे मरना भी है, तो आज तुझे नहीं छोड़ूँगा, चाहे मैं एक घोस्ट ही क्यों ना बन जाऊँ। तो वो बोलता है कि ये पागल हो गया है, जल्दी से आओ और इसे एग्ज़ीक्यूट कर दो, इसे किल कर दो। तो वो बोलता है कि यिन ज़िपिंग, तुम्हें मरना होगा। और ये चैन तेज़ी से करता है और फिर ये चैन के ऊपर कोई अटैक करने जा रहा होता है और बोलता है कि हैं, क्या तुम मरे नहीं? तभी दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड जो है, उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और बोलता है कि क्या? और एक एल्डर आ जाते हैं और बोलता है कि ये तो वही एल्डर है जिसने आउटर डिसाइपल का टोकन दिया था, ये चैन को बता दूँ आपको। तो बोलता है कि क्या कमांडमेंट हॉल? तो वो एल्डर आ जाते हैं और बाकी लोग ग्रीट करते हैं और बोलता है कि लगता है कि हॉल काफ़ी लाइवली है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ, हाँ। वो बोलता है कि आपको बहुत दिन बाद देखा झेंग फेंग नियान। तो बोलता है कि अच्छा, और बोलता है कि तुम, और बोलता है कि झेंग फेंग नियान। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो उसके बाद उसकी तरफ एक गोली फेंकते हैं और सीधे ग्रैंडपा के मुंह के अंदर जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंडपा हील हो गए होते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर शू। तो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं इतना पोलाइट होने की, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें पीटा किसने? तो वो बोलता है कि उसने। तभी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। तो वो बोलता है कि अरे, मैं तो बस वो हर्ट हो गया था बाई एक्सीडेंटली, मैंने अटैक नहीं किया। तो भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर के ऊपर अटैक करने की? क्या तुम डेथ को देखना चाहते हो? तभी वो झुक जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ ये गलत है, और एल्डर प्लीज़ मुझे इस बार जाने दे। तो बोलता है कि क्या जाने दे? तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता है तो इसका मतलब तुम्हें जाने दे? तब ये कमांडमेंट हॉल का मतलब ही क्या रह गया? तो एक और एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर शू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और दिखाया जाता है कि ये एक और एल्डर है, झाओ जियांग। मतलब ये उस टाइम पर जब ये चैन वो गया था वहाँ पर तीनों एल्डर्स सेलेक्ट करने, तो उसमें से एक थे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।